हर महादेव। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अखंड हैं, शिव अभेद हैं। शिव को ना तो ज्ञान से जाना जा सकता है, शिव को ना तो स्वार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। शिव केवल और केवल परमार्थ की परिभाषा है, जहां पर व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के प्रति परोपकार करने की भावना जागृत होना शुरू होती है, वही वास्तव में शिव है। मंगलकारी अवस्था जो होती है, इसी मंगलकारी अवस्था को हम लोग भगवान शिव के रूप में जानते हैं। इस दुनिया में भगवान शिव जैसा मंगलकारी ना तो कोई हुआ था और ना ही कोई होगा। आप उनके मंगल की परिभाषा को या उनके मंगल कृत्य को देख सकते हैं समुद्र मंथन के दौरान। समुद्र मंथन वह समय जिसमें समुद्र को जब मंथन किया गया, समुद्र को जब मथा गया, तो मथने के तदोपरांत बहुत सारे रत्न प्राप्त हुए। उन बहुत सारे रत्नों में जो सबसे पहला रत्न प्राप्त होता है, वह रत्न और कुछ नहीं बल्कि विष था, भयंकर विष। वह विष इतना विषैला था कि वह समुद्र से बाहर आने के पश्चात हवा के संपर्क में आते ही समस्त दुनिया वालों को विचलित करना शुरू कर दिया। समस्त दुनिया के लोग, जीव जंतु, इवन पशु पक्षी, सभी के सभी लोग उस विष के प्रभाव में आने के तदोपरांत मृत्यु को प्राप्त करने लगे। जब मृत्यु को प्राप्त करने लगते हैं, उस स्थिति में क्या देवता क्या दानव, सभी लोगों के अंदर बस अब केवल प्राण बचाने की लालसा जगती है। भगदड़ मच जाता है। सभी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करना शुरू कर देते हैं। देवता बृहस्पति जी महाराज के पास जाते हैं, दानव शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं। सभी लोग उपचार पूछते हैं, क्या किया जाए, किस तरीके से इस विष से बचा जाए। देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु के पास लेके जाते हैं। गंभीर मंथन होता है, गंभीर चिंतन किया जाता है और अंततः यह परिणाम निकलता है कि इसका केवल एक ही उपाय हो सकता है और वह उपाय भगवान शिव ही है। वही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा अब कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा भगवान शिव के पास जाना शुरू करते हैं। इधर शुक्राचार्य दानवों के समूह को बताता है कि इस विष से बचने का केवल एक उपाय भगवान शिव है। इसके अलावा कोई भी हमें इस विष से बचा नहीं सकता। दानव भी भगवान शिव की तरफ चलना शुरू करते हैं। देवता और दानव
अंततः भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, इनके वहां पर पहुंचते हैं और सभी लोग भगवान शिव का स्तुति गान करते हैं। स्तुति गान के तदुपरांत भगवान शिव जब अपने ध्यान से हटते हैं, जब उनका ध्यान खत्म होता है, अपने सामने देवता और दानवों को देख करके अचंभित होते हैं और सभी लोगों से आने का कारण पूछते हैं। देवता और दानव दोनों लोग विष के बारे में बताते हैं कि समुद्र मंथन के दरमियान हलाहल निकला हुआ है और वह हलाहल अपने प्रभाव से सभी लोगों को मृत्यु प्राय कर दे रहा है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान शिव इस विषम परिस्थिति को देख करके लोक कल्याण की भावना से आगे बढ़ते हैं और आगे आ करके भगवान शिव उस हलाहल विष का पान कर लेते हैं बिना परिणाम को जाने हुए। परिणाम होता है कि उस हलाहल विष के पान के बाद से भगवान शिव का मस्तिष्क उस ज्वार को, उस गर्मी को सह नहीं पाता है, जिसके कारण भगवान शिव अचेता अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। भगवान शिव को अचेत होता देख देवताओं में और दानवों में एक भगदड़ मच गया कि ये क्या हुआ, भगवान शिव अचेत हो गए, अब क्या किया जाए। इस स्थिति से बचाने के लिए भगवान शिव को इस अचेता अवस्था से उबारने के लिए देवता, दानव सभी लोग मिल करके समुद्र के पास से जल ला ला करके भगवान शिव के ऊपर डालना शुरू करते हैं। थोड़े समय के पश्चात भगवान शिव को इस अचेता अवस्था से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव अपने पुनर्अवस्था में आते हैं। लेकिन वह पुनर्अवस्था अब उस तरीके की नहीं थी जैसा कि पहले हुआ करता था। अब भगवान शिव बिल्कुल अचेत जैसे कोई भांग खाया हुआ व्यक्ति जिस अवस्था को प्राप्त करता है, उसी अवस्था को भगवान शिव प्राप्त कर लिए थे। बड़ा ही विस्मयकारी दृश्य था। लेकिन भगवान शिव लोक कल्याण के लिए बिना किसी भी चीज की परवाह की उस हलाहल विष का पान कर लेते हैं और हलाहल विष के पान के तदुपरांत इस तरीके का परिणाम होता है, लेकिन वह परिणाम की चिंता नहीं करते। उसी कृतज्ञता के लिए हम हिंदू जनमानस भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। हम हिंदू जनमानस अपनी कृतज्ञता दर्शाते हैं भगवान शिव के प्रति कि आप एक बार समुद्र मंथन के दरमियान चाहे देवता रहा हो चाहे दानव रहा हो, बिना किसी भेदभाव के सबको बचाने के लिए आपने हलाहल विष का पान कर लिया बिना किसी परिणाम की अपेक्षा की। आप जैसा मंगलकारी कौन हो सकता है, आप जैसा कल्याणकारी कौन हो सकता है। और इस कृतज्ञता को दर्शाने के लिए ही हम हिंदू जनमानस भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। आप सभी लोगों को यह कथानक कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आगे कुछ और भी कथानक के साथ जय शंभो।